हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है हाई स्कूल का चैप्टर जो है 3, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है यह लीनियर होता है। लीनियर मन होता है रैखिक, और रैखिक होने का मतलब होता है इसमें टू वेरिएबल, दो ठो चर राशि रहेंगे। क्या रहेंगे? दो ठो जो है चर राशि रहेंगे, और दो राशि रहेंगे, लेकिन दोनों का घात एक एक रहेगा। ठीक, ये नहीं है कि किसी पर घात अधिक हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो कोई इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा दिया है, तो यहाँ पर x पर एक घात है कि नहीं है, y पर एक घात है कि नहीं है, ऐसा है। तो यह जो है, और एक वेरिएबल x है और एक जो है y है, तो यह x और y को वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो गए। तो इन दोनों वेरिएबलों में अब ऐसे जब दे देगा तो दो चर जो राशि होंगे, जो इक्वेशन होंगे, इन इक्वेशनों की हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस प्रकार से संबंधित है। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, या दोनों रेखाएं क्या है, संपाती है, ये देखेंगे। तो अब फिर दूसरा देख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यह दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले ले लेते हैं a1 अपान a2। इसका मतलब क्या है, x का गुणांक क्या है, a1 है, a1 लिख दिया गया, और दूसरे x का गुणांक क्या है, a2 है, तो a2 लिख दिया गया, बराबर ये हो जाएगा y का गुणांक क्या है, b1 है, तो b1 लिख दिया गया, और y का गुणांक b2 है तो b2 लिख दिया गया। यह बराबर हो गया c1 अपान c2। अगर जो यह कंडीशन मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है। क्या होती है रेखाएं? रेखाएं जो है संपाती होती हैं, संपाती होती हैं। और जब संपाती होती हैं तो इसके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। रेखाएं संपाती होने का मतलब, मान लीजिए रेखा ए बी है, फिर रेखा इसी पर क्या हो जाए, एक रेखा ए डैश बी डैश भी हो जाए, तो यह दोनों रेखाएं जब संपाती हो जाएंगी तो इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। और फिर हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। अब एक बार क्या होगा, यहाँ पर यह बराबर नहीं होगा, यह नहीं बराबर होगा तो इससे माना नहीं है, हम लोग यहीं पर चेक कर लेंगे। फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू हो जाएगा यह b1 अपॉन b2 के, लेकिन क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। और यह दोनों बराबर होगा, लेकिन यह बराबर नहीं होगा। तो अब इसमें क्या कंडीशन आता है, अब इसमें जो है जब यह बराबर नहीं है तो यह रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का मतलब क्या है कि यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक रेखा यह है तो एक रेखा यह है, यह ए बी रेखा है और यह क्या है, बी सी रेखा है। तो यह रेखाएं हैं, तो यह एक ही बिंदु पर काट रही है, काट रही है नहीं काट रही है, तो इस दोनों रेखाओं का हल क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल, इसका केवल एक ही हल होगा, क्योंकि यह दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो यह दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और जो है केवल एक हल होगा। ठीक, अब ऐसा आ गया कि a1 अपान a2 इक्वल टू हो गया b1 अपान b2। अब यह
नॉट C1/C2। जब ऐसा आ गया तब क्या होगा, तब यह होगा, यह रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं जो है समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब क्या है, एक रेखा ये भी यह है, और यह जो है CD रेखा है। तो दोनों रेखाएं में कभी हल हो सकता है, कोई बिंदु कॉमन हो सकता है दोनों में, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है, ये लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस कंडीशन में रेखाएं समपाती हैं, अनेक हल होती हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, केवल एक ही हल है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि यह दोनों रेखाएं समांतर है और इसका कोई हल नहीं है। तो सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अभी इसी फार्मूले पर बारी बारी से एक एक सवाल जो है देखते हैं। तो अब हम लोग जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें कह रहा है कि बताइए कि रेखाएं समपाती हैं, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कि समांतर हैं। यह तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन है, यह बताना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया इसको देखते हैं। यह दिया है 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। तो इसका मतलब यह हो गया, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, x का गुणांक a1 है, तो a1 का मतलब कितना हो गया, a1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार b1 बराबर कितना हो गया, ऋण 4 हो गया। इसी प्रकार c1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अब इससे तुलना करते हैं, तो a2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। हाँ, b2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। और C2 बराबर कितना हो गया, ऋण 9 हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में हम लोग रखेंगे A1/A2। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, बराबर फिर क्या हो जाएगा, B1/B2। तो क्या हो जाएगा, ऋण 4/6 हो जाएगा, बराबर फिर क्या लिखेंगे, C1/C2 8/9। अब हम लोग देखते हैं यह किस कंडीशन को फॉलो करता है, पहला दूसरा तीसरा किसको फॉलो करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 5/7 और यह क्या, यह दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। जब पहले ही यह बराबर नहीं है, तो यह तीनों में से किस कंडीशन में है, यह दूसरा कंडीशन है कि नहीं है। और जब ऐसा हो गया तो इधर आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं देखेंगे। तो ऐसा हो गया तो यह कौन सा कंडीशन है, प्रतिच्छेदी। यानी यह जो दोनों रेखाएं हैं, यह रेखा यह है, मान लीजिए यह है रेखा, और यह जो है ऐसे है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, बस ये लिख देंगे। तो इस प्रकार पहले का सलूशन हो गया। इसी प्रकार अभी हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, जल्दी नोट। अब ध्यान दो, हम लोग जो है इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें भी बताना है कि रेखाएं समपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो इससे पहले हम लोग गुणांकों की तुलना करना है। तो A1 बराबर कितना हो गया, A1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और B1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और C1 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 18 हो जाएगा, B2 बराबर 6 हो जाएगा, और C2 बराबर 24 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें रखते हैं A1/A2। तो क्या हो जाएगा, 9/18 बराबर B1/B2 3/6 बराबर C1/C2 12/24। अब देखो 9 एकने 9, 9 दूनी 18, 3 एकने 3, 3 दूनी 6, हाँ 12 एकने 12, 12 दूनी 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2।
सब बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आज जब सब बराबर आ जाए, देखो पहला कंडीशन हो गया, जब सब बराबर होता है तो यह दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। और इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। लेकिन यहाँ केवल यही बताना है कि दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न को इसमें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। ध्यान दो इधर, क्या बताना है कि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। क्या हो रहा है? दोनों रेखाएं समांतर है कि समपाती है? ठीक, हाँ, समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेदी है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब B1 बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऋण 3। और C1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान दो, A2 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से B2 बराबर कितना होगा? Y होगा। इसका गुणांक कितना? 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। ठीक, अब जो है C2 बराबर कितना हो जाएगा? तो अब ऐसे रख देते हैं 1/A2, तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 3 बटे ऋण 1 बराबर हो जाएगा 10/9। तो अब देखते हैं यह क्या हो जाएगा। इसको काट दें अगर जो 2 से, तो 2 एक 2 2 तिहाई 6। बाकी तो कटने वाला नहीं है। ये हो जाएगा 3/1 बराबर है माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1 बराबर 10/9। तो कटेगा? यह नहीं कटेगा। तो यह बराबर इसकी हो गया, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। यह A1/A2 इजिकल टू B1/B2 है, लेकिन यह जो है C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सा कंडीशन लगा? तीसरा कंडीशन लगा। अर्थात रेखाएं क्या है? रेखाएं जो है क्या है? समांतर है, और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या पर लिखेंगे? रेखाएं क्या होंगी? समांतर है। रेखाएं क्या है? समांतर है। इस प्रकार जो है यह क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।